हृदय रोग के क्षेत्र में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब सीआरटी यानी कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी और सीसीपी यानी कार्डिक कंडक्शन सिस्टम पेसिंग द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को वैसा ही बना दिया जाता है जैसा कि भगवान ने प्रदान किया था। यह जानकारी कार्डियोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बलवीर सिंह ने आगरा कन्वेंशन कार्डियोलॉजी सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी के समापन पर देश भर से उपस्थित 300 चिकित्सकों के समक्ष प्रदान की। ये आगरा के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ था और इसमें पूरे भारतवर्ष से कई जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया था। तो उनके सारे व्याख्यान रहे इस कार्यक्रम में। किस चीज़ का डिक्लेयर हुआ डिसीज़न हार्ट को लेके हुआ कि आजकल भारत में बहुत कम उम्र में भी हार्ट की दिक्कतें होने लगी हैं और ये एक तरीके से एक कैपिटल बन गया है। भारत हमारा पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा हार्ट की दिक्कतें हुआ करती थी, अब भारत में बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उसका जो है एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। जीन्स ऐसे हैं भारतीय लोगों के जिसकी वजह से हार्ट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसलिए इसका प्रिवेंशन और प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता लगे कि किस व्यक्ति को हार्ट की दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन उसके किया जाए और अगर हो जाती है हार्ट की दिक्कत तो उसका और ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट इलाज हो सकता है, उस सारे विषयों पर चर्चा हुई है इस कॉन्फ्रेंस में, जिससे कि जो है सोसाइटी को लाभ मिले। सर परिचय देना। मैं डॉक्टर रजनीश कपूर, आई एम वाइस चेयरमैन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव। टॉपिक रहा है आपका ये? आज हमारा सौभाग्य है, हम यहाँ पे एक लेक्चर देने आए थे। जो हमारा लेक्चर था वो एओर्टिक वाल्व में जब सिकुड़न पैदा हो जाता है तो उसको नॉन सर्जिकली, बिना सर्जरी के कैसे हम लोग बदल देते हैं, इस पे हमारा लेक्चर था। इसमें इस पद्धति में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। जो ये नई पद्धति है जो इंडिया में 4-5 साल से ही आई है, जिसमें कोई सर्जरी नहीं करते हम लोग, कोई चीर-फाड़ नहीं करते, कोई ब्लड लॉस नहीं होता पेशेंट का। और अगर एओर्टिक स्टेनोसिस जो कि एक बहुत ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो सर्जरी के लायक नहीं होते या हाई रिस्क पे होते हैं, तो उनमें इस प्रोसीजर से उनकी जान बचाई जा सकती है। और ये हम बिना सर्जरी के, बिना ब्लड लॉस के, बिना पेशेंट को एनेस्थीसिया दिए हुए मेदांता में करते हैं और काफ़ी पेशेंट्स ऑलरेडी इसके कर चुके हैं। क्या खर्चा आता है इस चीज़ का? हाँ, ये एक वाल्व होता है जो हम जांघ से एक एक्सेस पॉइंट लेके और ऊपर वाल्व, एओर्टिक वाल्व में जाकर उसको बदल देते हैं और नया वाल्व एकदम से फंक्शन करने लगता है। पुराना वाल्व उसके नीचे दब जाता है, उसके फंक्शनिंग बंद हो जाती है, नया वाल्व स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है। 3 से 4 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, मोबिलाइज्ड रहता है, उसको कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ओनली लिमिटेशन इज़ ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है, ये वाल्व कॉस्टली आता है। तो लगभग 15-17 लाख के आसपास इस प्रोसीजर का कॉस्ट है, जबकि सर्जरी का कॉस्ट कोई 5-6 लाख के आसपास आता है। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव हूँ, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग एट शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगरा। किस चीज़ पे टॉपिक रहा है आपका ये? मेरा टॉपिक था ट्राइएज इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। मतलब कि जब पेशेंट इमरजेंसी में चेस्ट पेन करके आता है तो उसको कैसे एवेलुएट करना है, उसमें क्या टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट कराने पर उसको हार्ट डिजीज़ है तो क्या करना चाहिए, हार्ट डिजीज़ नहीं है तो क्या करना चाहिए, और ये सारा काम कितनी जल्दी से जल्दी हम करें जिसमें कि हम करेक्ट डायग्नोसिस पर तुरंत पहुंच पाएँ। सर लगभग इसका क्या खर्चा आता है, कहाँ होता है इंडिया में भी लगभग क्या चीज़? इसका जो ऑपरेशन होता है? नहीं, हार्ट की बीमारियों में तो देखिए हम तो हर चीज़ पर डिस्कशन हुआ है, हार्ट फेलियर पर, अरिथमियास पर, हार्ट अटैक पर, कार्डियक अरेस्ट पर। तो एक कोई जनरलाइज्ड किसी चीज़ के बारे में हम ऐसे नहीं बता सकते कि किस चीज़ का क्या खर्चा। मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि पेशेंट आया चेस्ट पेन करके, उसका 10 मिनट के अंदर एक ईसीजी हो जाना चाहिए, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको ट्रोपोनिन टी बोलते हैं जो 700-800 रुपये का होता है, वो हो जाना चाहिए। और अगर इको की सुविधा है तो इको हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सस्ती सुविधाएं हैं और इससे अगले 1 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है या नहीं। सर कोविड काल में देखा गया था ऐसे हार्ट अटैक के वीडियो कभी सोशल मीडिया पर
क्या वजह रही है इसकी? युवा देखिए वर्ग इसका के लोगों इसके को लिए इस पे कोई शोध अभी तक नहीं हुआ है और इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक बढ़े हैं या वैक्सीन की वजह से बढ़े हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस देखने में आए हैं कि कोविड एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है। प्रोथ्रोम्बोटिक का मतलब है जिसमें खून गाढ़ा होता है, वो स्टेट है। तो वो खून गाढ़ा होने की वजह से लंग्स पे और हार्ट पे भी डैमेज होता है, लेकिन वो इफ़ेक्ट अब लाइफ लॉन्ग रहेगा ऐसा नहीं है। अब अगर हमारे पास कोई कोविड की नई वेव नहीं आती है तो उसका इफ़ेक्ट अब नहीं रहेगा शरीर पर। सर, इसका वैक्सीन की वजह मानी जा रही थी वैक्सीन? नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसको आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन इसका कारण है या नहीं है। ये 2 दिन की कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी और राष्ट्रीय स्तर पर थी। इसमें 200 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस ने पार्टिसिपेट किया और करीब 45 लेक्चर्स हुए कल पूरे दिन, और आज हाफ डे की कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसमें तमाम विषयों पे डिस्कशंस हुए हैं, जैसे कि क्यों हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, कोविड के बाद क्यों लोगों में, यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट फेलियर में क्या निदान होना चाहिए, नई जो दवाइयाँ आ रही हैं उनको कैसे यूज़ करें, किन मरीजों में दें, और कुछ ऐसे इलाज हैं जैसे जिसमें पहले ऑपरेशंस करने पड़ते थे, बाईपास करनी पड़ती थी, ओपन हार्ट करनी पड़ती थी, उनको बिना ओपन हार्ट करे हम एंजियोप्लास्टी वैसी तकनीक, जैसे उसको टावी कहते हैं या टावर कहते हैं, उससे वेल्व की सिकुड़न को और लीकेज को भी ठीक किया जा सकता है। तो 2 दिन के गहन लेक्चर्स, रिसर्च और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हमें ऐसी कॉन्फ्रेंस हर साल करनी है और इससे भी बड़े स्तर पर करनी है, और भी लोगों को इनवाइट करना है देश भर से। कहाँ से सर डॉक्टर आए थे? इंडिया से थे, इंडिया के बाहर के भी थे? इंडिया के डॉक्टर्स थे, बेसिकली उत्तर प्रदेश से, लखनऊ, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से डॉक्टर्स थे। हमारा एम ये है कि हम नेक्स्ट ईयर से साउथ से भी लोगों को बुलाएं, और चूँकि 2 दिन में आपने देखा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला, 3 या 4 दिन की कॉन्फ्रेंस का प्लान है नेक्स्ट ईयर।